जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कौन सा अपराध था कि देवताओं की पूजनीय और परम आचार्य बृहस्पति जी ने ही अपने प्रिय शिष्यों देवताओं को छोड़ दिया। स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ इतना बड़ा संकट क्यों आया? आज की इस कथा में हम जानेंगे वही कारण। ये अमूल्य कथा हमें सुनने का सौभाग्य राजा परीक्षित जी और श्री शुकदेव जी के संवाद के कारण मिल रहा है। वे दोनों ही हमारे लिए ज्ञान का अमृत लाकर रखते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार दक्ष पुत्रों में वैराग्य जागा और दक्ष प्रजापति की पुत्रियों का वंश बताया गया। आज उसी सिलसिले में अगली कड़ी है बृहस्पति जी द्वारा देवताओं का त्याग। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। अगर आप इस पावन कथा से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए। तो चलिए आज की इस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित जी ने श्री शुकदेव जी से पूछा, भगवान देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्यों देवताओं को किस कारण त्याग दिया था? देवताओं ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? श्री शुकदेव जी बोले, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ तो उनमें घमंड सा आ गया। धर्म, मर्यादा और सदाचार का उल्लंघन होने लगा। एक दिन भरी सभा थी। इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। 49 मेरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण, अश्वनी कुमार सभी सेवा में उपस्थित सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी, नाग सबकी दृष्टि इंद्र की ओर थी। उनकी कीर्ति गाई जा रही थी। ऊपर श्वेत छत्र, चारों ओर चवर पंखे, राजसी वैभव की चरम स्थिति। उसी समय देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी वहां पधारे। उन्हें सुर और असुर दोनों प्रणाम करते हैं। इंद्र ने देखा पर खड़े तक नहीं हुए, आसन तक नहीं दिया। गुरु का सत्कार तो दूर, हिले डुले तक नहीं। त्रिकाल दर्शी बृहस्पति जी ने तुरंत समझ लिया ये ऐश्वर्य के मद का दोष है। वे चुपचाप लौट गए। तभी इंद्र को होश आया। वह भरी सभा में स्वयं अपनी निंदा करने लगे। हाय, मैंने ऐश्वर्य के नशे में अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया। भला कौन विवेकी स्वर्ग की राज लक्ष्मी चाहता है, जिसने मुझे भी असुरों जैसा बना दिया है। मेरे गुरु ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। मैंने बड़ी शट्टा की। अब उनके चरणों में जाकर मैं क्षमा मांगूंगा। लेकिन तब तक बृहस्पति जी योग बल से अंतर ध्यान हो चुके थे। इंद्र ने बहुत खोजा, नहीं मिले। गुरु के बिना वे असुरक्षित महसूस करने लगे। उनकी बुद्धि अस्थिर सी हो गई। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको भी लग रहा है ये कथा कितनी अद्भुत और ज्ञानवर्धक है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। उधर असुरों को पता चल गया कि बृहस्पति जी और इंद्र में अनबन है। तुरंत उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से देवताओं पर धावा बोल दिया। इतने तीखे बाण चले कि देवताओं के मस्तक, जांग, बाहु कटने लगे। हार कर इंद्र सहित सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। स्वयंभू ब्रह्मा जी करुणा से भर गए और उन्होंने देवताओं से कहा, देवताओं, ये बड़े खेद की बात है। तुमने ऐश्वर्य के मद में अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ, संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। इसी का फल है कि आज निर्बल शत्रुओं के सामने भी तुम्हें नीचा देखना पड़ रहा है। देखो, दैत्य भी पहले अपने गुरु का तिरस्कार कर चुके थे तो निर्बल हो गए थे। अब भक्ति भाव से उनकी आराधना करके धन जन से संपन्न हो चले हैं। मुझे लगता है कि यदि ऐसा ही रहा तो वे मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। जो श्रेष्ठ लोग ब्राह्मण, गोविंद और गायों को अपना सर्वस्व मानते हैं, उनका कभी अमंगल नहीं होता। इसीलिए तुम सब अब त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ। वह सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सको और उनका सम्मान करो तो वे तुम्हारा कार्य बना देंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवताओं की चिंता कुछ दूर हुई। वे विश्वरूप ऋषि के पास गए और हृदय से लगाकर बोले, बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम में अतिथि बनकर आए हैं। हम तुम्हारे पित्र हैं। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है। हम दुखी हैं। तुम अपने तपोबल से हमारे पराजय को टाल दो। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, जन्म से हमारे गुरु हो।
हम तुम्हें आचार्य रूप में वरण करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर छोटे का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। केवल उम्र या पद बड़प्पन का कारण नहीं, वेद ज्ञान ही सच्चा बड़प्पन है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार विश्व रूप से पुरोहिती करने की प्रार्थना की, तब परम तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर कहा, पुरोहिती का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए महात्मा उसकी निंदा करते हैं। किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे ये प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा को कैसे ठुकरा सकता हूँ भला? मैं तो आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, इसलिए मैं तन मन धन से आपकी सेवा करूँगा। इस प्रकार बड़े तपस्वी विश्वरूप ने उनकी पुरोहिती करना स्वीकार किया। उन्होंने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से असुरों से संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी। जिस विद्या से इंद्र ने असुरों पर विजय पाई थी, वही विद्या विश्वरूप ने उन्हें दी थी। प्रिय श्रोताओं, इस अध्याय से हमें ये ज्ञान मिलता है कि ऐश्वर्य और पद हमें बड़ा नहीं बनाते। विनम्रता और गुरुजनों का सम्मान ही हमें सच्चा बल देता है। गुरु की कृपा से ही शक्ति और विजय मिलती है। जब हम अहंकार में गुरु का अपमान करते हैं तो वही शक्ति हमसे छिन जाती है। अगले अध्याय में हम देखेंगे विश्वरूप के 3 मुखों और उनके द्वारा दैत्य देवताओं के लिए किए गए यज्ञों का रहस्य, और आगे ये कथा किस दिशा में जाती है। तो जुड़े रहिए हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक एक शब्द से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। आइए अब हम साथ मिलकर श्री नारायण के नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।